10वीं क्लास विषय गणित बेजिक प्रथम परीक्षा प्रश्न पत्र 2 समय 3 घंटे पूर्णांक 80 विभाग ए निर्देश अनुसार उत्तर दें। प्रश्न क्रमांक 1 से 24 प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 प्राप्तांक है। निम्नलिखित विधान सत्य हैं या असत्य बताओ। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 प्रत्येक का 1 प्राप्तांक है। यहाँ देखते हैं पहला है 15 और 51 का मासा एक नहीं है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न पत्र में लिखा आएगा SCF लिखा आएगा, बरोबर ध्यान रखना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा विभाग ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं, विभाग ए, ओके, विभाग ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सत्य असत्य है। तो 15 और 51 का मासा ज्ञात करना है। तो 3 पंजे 15 होता है और यहाँ पर 17 तिया 51 होता है। 3 दोनों जगह पे मिल रहा है, इसलिए मासा बराबर 3 होता है। यहाँ पर कितना मासा कितना है 3 है। तो यहाँ इसने क्या लिखा है मासा एक नहीं है। तो एक नहीं होगा 3 ही है, इसका आंसर 3 आता है। यहाँ पर एक नहीं है ऐसा लिखा है, नहीं लिखा है, ध्यान रखना। इसलिए विधान कैसा है सत्य है। यह विधान सत्य है। कैसा है सत्य है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। सही बात है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करते हैं। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर 2 का गुणा, जैसे पहले क्या बोला परिमेय, परिमेय संख्या है 5 और अपरिमेय संख्या वर्गमूल में 2। वर्गमूल में जिसका वर्गमूल ना होता हो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। गुणा करेंगे तो 5 वर्गमूल में 2 आता है। तो कैसी संख्या आई है अपरिमेय संख्या आई है, ओके। तो सत्य है, विधान क्या सत्य है, सत्य है, ओके। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या बोलता है। तो तीसरा बोला है इसने n घात वाली बहुपद के n+1 शून्यक होते हैं, ये असत्य है। जितनी भी घात वाली बहुपदी हो उसके उतने ही शून्य होते हैं। जैसे 2 घात वाली बहुपदी हो तो 2 शून्यक निकलेंगे, 3 घात वाली हो 3 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पर बोलता है जैसे 2 घात हो तो 2 और 1 3 शून्यक नहीं हो सकते हैं, उससे कम हो सकते। जैसे 2 घात वाली हो तो उसके 2 या 1 शून्यक हो सकता है, लेकिन उससे 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसलिए विधान यह विधान असत्य है, असत्य है, ओके। अगला देखते हैं यहाँ पर चौथा है कोई भी माहिती के लिए बहुलक सदैव अद्वितीय होता है। बहुलक कैसा होगा, हमेशा अद्वितीय होता है। ये विधान कैसा है, यह विधान भी असत्य है। कैसा है, असत्य है। चौथा यह विधान असत्य है। कैसा है, असत्य है। अब देखते हैं आगे, योग्य विकल्प पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 से 10 प्रत्येक का 1 प्राप्तांक है। 2 अभाज्य धन पूर्णांकों, यहाँ घन लिखा है, धन आएगा यहाँ पर। 2 अभाज्य धन पूर्णांकों का मासा खाली जगह है। तो कितना होगा, ए ऑप्शन आता है। तो इसको कैसे लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, जो भी आंसर है उसका ऑप्शन लिखना है और उसका आंसर भी लिखना है। ऐसे लिखना है तो नंबर कटेगा नहीं, तो नंबर कट जाएगा। कितना होता है, अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। छठा है यदि अल्फ़ा बीटा और गैमा यह त्रिघात बहुपदी ax की 3 घात प्लस bx की 2 घात और प्लस cx प्लस d के शून्यक हों तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गैमा बराबर खाली जगह। इसका क्या आएगा ऑप्शन में, देखते हैं सॉल्यूशन करके। यहाँ पर दिया क्या है, छठे में 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गैमा दिया हुआ है। तो इसका देखोगे यहाँ पर क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गैमा आता है। क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गैमा, क्योंकि लासा लेना पड़ेगा तो तीनों को आपस में गुणा कर दिए। अब यहाँ पर कौन नहीं है तो किस किस का गुणा करना पड़ेगा, जो नहीं है उसका।
जैसे अल्फ़ा है तो क्या किसका गुणा करना पड़ेगा, बीटा गेमा का। ओके, ऐसे ही इधर ऊपर नीचे दोनों साइड करना पड़ेगा। ऐसे ही इधर इधर बीटा है और कौन नहीं है, अल्फ़ा, और इन दोनों में से कौन नहीं है, तो ये अल्फ़ा और गेमा, तो अल्फ़ा गेमा, तो इधर भी क्या गुणा करना पड़ेगा, अल्फ़ा और गेमा। ओके, अल्फ़ा और गेमा ऐसे लिखो आप, बराबर, अल्फ़ा और गेमा। यहाँ पर कौन नहीं है, अल्फ़ा और बीटा नहीं है, अल्फ़ा और बीटा का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आया है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस फिर बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फ़ा। तो ये ध्यान रखना, त्रिघात बहुपदी में ये क्या होता है, दो शून्यों का योगफल, दो शून्यों का योगफल का सूत्र क्या होता है, C/A, और इधर शून्यकों का गुणनफल में क्या आएगा, D/A आएगा। A से A कट गया, क्या आता है, ये -D/A आता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, C/D आ जाता है। ओके, ये A से A कट गया है और इसका सूत्र है, ध्यान रखना, ये क्या है, दो शून्यकों का योगफल, और ये आता है क्या आएगा, शून्यकों का गुणनफल, बराबर। ये आप त्रिघात बहुपदी में आप देखेंगे, पार्ट 2 खत्म होता है ना, उसके पीछे आपको मिल जाएगा ये, बराबर। अब यहाँ पर हमने -C/D कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए दिया है, तो ऑप्शन ए -C/D है। ओके, अब यहाँ पर अगर आते हैं 7वां, ए की कौन सी कीमत के लिए समीकरण युग्म AX + 3y = 7 और 2x + 6y = 14 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक सवाल है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये जब अनेक हल होगा तब ये वाले सूत्र का उपयोग करना है। अब यहाँ पर समीकरण पे से आप यहाँ पर देखें क्या लिखा था, AX + 3y बराबर -7, बराबर। AX + 3y ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। ओके, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा समीकरण लिखा है, क्या लिखा है, 2x + 6y बराबर 14, यानी कि 2x + 6y, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा, बराबर 0। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर हमने से उतार लिया है। ओके, अब हमको ध्यान में क्या रखना है कि A1 हमारा कौन है, A1 हमारे पास यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में A, और B1 बराबर कितना है, 3, और C1 बराबर कितना है, 7। इस पे से देखते हैं A2 कितना है, 2, और B2 कितना है यहाँ पर 6, और C2 कितना है, -14 है। ओके, कैसा है, -14 है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, तो हम किसी दो को लेंगे, या इसको लें और साथ में इसको लें, या इसके साथ में ले लेते हैं। ओके, तो हम लोग लेते हैं A1/A2 बराबर B1/B2। सॉल्यूशन करना हो तो A1 कितना है, तो A1 है A2 कितना है, 2, बराबर B1 कितना है, 3/6। A बराबर 3/6, ये उधर चला जाएगा गुणा में, मतलब 3 दूनी 6 और 6 एकन 6, बराबर कितना आता है, 1 आता है। ओके, यानी कि A बराबर कितना आता है, 1 आता है। ओके, क्या आया है, A बराबर 1 आया है। ओके, यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी आंसर 1, ऑप्शन सी आंसर 1। अगला देखते हैं, हमारे पास क्या है 8वां, यदि 3 0 2 0 और 0 3 यह कोई आयत के शीर्ष हों तो चौथा शीर्ष बिंदु खाली जगह है, तो कौन सा होगा, तो हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमको इस तरह से आकृति बनाने की है, और यहाँ पर बनाना है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आयत के शीर्ष बिंदु हैं, तो आयत बनाना चाहिए, तो यहाँ पर हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया है। तो आयत भी बना सकते हो, चतुर्भुज बना है, तो चतुर्भुज में क्या होगा, यहाँ पर ये दो विकर्ण हैं, एक दूसरे को समान दो भागों में बांटती हैं, तो ये यानी इसका ये मध्य बिंदु
है। यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2 y1 प्लस y2 बट्टे में 2, बराबर। y1 प्लस y2 इस तरह से आता है। हम देखेंगे m ये इसका मध्य बिंदु है, बराबर। तो m ये है AC का मध्य बिंदु, बराबर BD का मध्य बिंदु कौन है? m ये है BD का मध्य बिंदु। ओके, समझ जाना। मध्य बिंदु लिखा है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे हम लोग, ये वाला। तो ये इसमें x1 ये है, ये x2 इसको समझो। तो क्या लिखेंगे? 3 प्लस 0 बट्टे में 2, 0 प्लस 3 पीछे वाला 0 प्लस 3 बट्टे में 2, बराबर। यहाँ से क्या करेंगे? इधर से ये और ये, यानी 2 प्लस x बट्टे में 2 और 0 प्लस y बट्टे में 2। तो ये होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? 3 और 0 जोड़ते हैं तो 3 बट्टे 2 बराबर, ये आगे वाला है तो इधर से आगे वाला लेते हैं, 2 प्लस x बट्टे में 2। ओके, 0 और 3 जोड़ते हैं तो 3 बट्टे 2 बराबर, 0 और y जोड़ते हैं तो y बट्टे में 2 आता है, बराबर। ये इसके बट्टे से बट्टे कट जाएगा, यहाँ 3। ओके, दोनों साइड में बट्टे हो बराबर के, इधर साइड भी उधर साइड भी दोनों हो एक जैसी संख्या तो कट जाती है। 3 ये वाला 2 इधर आता है तो माइनस का होगा, बराबर x, यानी x बराबर 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आता है। x बराबर कितना आया? 1। ये 2 से 2 कट गया, क्या आएगा? y बराबर 3 आ जाता है, बराबर। डी के याम ज्ञात किए, कौन है? x 1 और 3 आता है, क्या आएगा? 1 और 3। तो इसमें आपको ऑप्शन सी में जो दिया है, क्या दिया है? 2 और 3 दिया, वो आंसर गलत है, 1 और 3 आता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है 5 क्रमिक प्राप्तांकों 0, 2, 3 m 5 को बहुलक 3 हो तो m बराबर खाली जगह। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आराम से आ जाएगा। यहाँ पर देखो बहुलक क्या होता है, बहुलक समझोगे तो आपको समझ आएगा। जो कीमत सबसे ज़्यादा बार आती है उसको बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर ये बहुलक 3 दिया, यानी 3 सबसे ज़्यादा बार आया होगा। तो यहाँ पर 3 एक बार दिया है तो इस बाकी संख्या भी दी है, तो यानी m बराबर की जगह पे क्या आ सकता है? 3 आएगा, तभी बहुलक क्या हो सकता है? 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ओके, कितना है? ऑप्शन सी। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? यह भी आपको पता होगा कि माइनस की संख्या क्या नहीं हो सकती है? प्रायिकता हो सकती नहीं है। तो माइनस की संख्या यहाँ पर है, तो यानी ऑप्शन ए इसके आंसर आता है। अगला देखते हैं, निम्न विधान सत्य बने इस प्रकार से कौंस में दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 प्रत्येक का एक गुण है। 11वां है, मूल बिंदु के निर्देशांक खाली जगह। मूल बिंदु का मतलब होता है कि दोनों निर्देशांक जो x अक्ष है और y अक्ष है और 0, 0 हो तो कौन सा है? तो यहाँ पर ये वाला आता है। ओके, ये वाला आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलकीय वर्ग खाली जगह। बहुलकीय वर्ग किसको कहते हैं? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11वें में क्या आंसर आएगा। 11वें में, तो 11वें में आएगा 0 और 0। ओके, 12वें में देखते हैं क्या आएगा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलकीय वर्ग खाली जगह है। तो बहुलकीय वर्ग में आपको यहाँ पर देखना होगा वर्ग और वर्ग बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता कहाँ पर है? 22। तो इसका बहुलकीय वर्ग कितना होगा? 40 से 60। तो 40 से 60 में ये दिया है, तो लिखते हैं 12वें का आंसर क्या होगा? 40 से 60। ओके, 13वां देखते हैं। 13वां है, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 5n बट्टे में 9 हो तो n बराबर खाली जगह। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का सूत्र क्या होता है? n+1 बट्टे में 2। n+1 बट्टे में 2 होता है। और यहाँ पर दिया इसका माध्य 5n बट्टे में 9 बराबर, ये लिख देते हैं n+1 बट्टे में 2। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 5
ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, 5n गुणा 2, ये आएगा इधर n+1, 5 दूनी 10 n, और 9 का गुणा करते हैं तो 9n, और 9 दूनी 9 एकन 9, ओके। 10n माइनस ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 9, 10 में से 9 गया तो 1n बचा, 1n बराबर 9 आता है। तो यहाँ पर आया है 9 आया है। 14वां है सभी पग विचलन का योग सदैव खाली जगह होता है। तो पग विचलन में जो योग करते हैं पग विचलन का, यानी कि UI का हम लोग UI याद करते हैं ना, उसमें अगर टोटल मारते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो इसका यानी 14वें का आंसर क्या आता है, 0 आता है। आगे देखते हैं 15वां, यदि PA बराबर 3/4 हो तो PA नहीं बराबर खाली जगह। तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा PA बराबर नहीं, बराबर। तो कैसे ज्ञात करते हैं, -1 माइनस PA, ओके, ये वाला ज्ञात करना हो तो 1 माइनस 3/4 दिया है PA। अब इसको हर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का यहाँ 4 है तो 4 लाना पड़ेगा, 4 का गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं। यहाँ ऊपर 4, 4 एकन 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया तो 1, 1/4 आंसर आता है, ओके। अब 16वां है निश्चित घटना की प्रायिकता। आपको पता ही है निश्चित घटना होगी तो इसकी प्रायिकता 1 आती है। तो यहाँ पर 16वें का आंसर क्या आएगा, 1 आता है, बराबर। निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य या एक शब्द में अंक में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 से 20 है, प्रत्येक का एक प्राप्तांक है। 17वां है समांतर श्रेणी 10, 5, 0, -5 का सार्वंतर D ज्ञात करो। सार्वंतर ज्ञात करना है। 17वां है 10 दिया है, 5 दिया है, 0, -5। तो D कैसे ज्ञात करते हैं कि A2 में से A1 घटाओ, बस। A2 कितना है 5, 5 माइनस 10 कितना आता है, माइनस का 5 आता है, घटाते हैं तो D यानी सार्वंतर कितना आया है, D 5 आया है माइनस का, बराबर। और ज्ञात करना हो तो ऐसे ज्ञात कर सकते A3 माइनस A2, पीछे वाले में से आगे वाला घटाओ, यानी कि 0 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 5 आता है, बराबर। आगे एक ही बार करना है, बराबर, खाली एक वाक्य में देना है, इसलिए एक बार सॉल्यूशन करना है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर करते हैं, यदि माध्यक m बराबर 26 और x बार बराबर 36 हो तो z ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 18वां। यहाँ दिया है m बराबर 26 और x बार बराबर 26 दिया हुआ है। तो हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे z बराबर 3m माइनस 2x बार, बराबर। z बराबर कितना है, तो z बराबर मालूम नहीं है, 3m की जगह पर 26, 2 इसकी जगह पर x बार बराबर 36 दिया है, x बार बराबर कितना दिया है, 36 दिया है, सॉरी, ओके। 3 छिंग 18 हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7 आता है, ओके। और 2 छिंग 12 हासिल है 1, 2 तिया 6 और 1 7 आता है। कितना आएगा यहाँ पर, इसमें से इसको घटाते हैं 6, तो z बराबर कितना आता है, 6 आता है, ओके। हमने ज्ञात कर लिया है। अगला देखते हैं 19वां, 8 प्राप्तांकों का माध्य x है। यदि एक प्राप्तांक y रद्द किया जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। इसको ध्यान से समझना है, बराबर। डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे ये सवाल तो हो जाएगा, लेकिन अगला सवाल नहीं हो पाएगा। सबसे पहले यहाँ पर 19वां सवाल में ये देखें, n यानी 8 प्राप्तांक है, उनका माध्य दिया है, बराबर। क्या बोला है, 8 प्राप्तांक मतलब n बराबर 8 है, माध्य मतलब x बार बराबर क्या दिया है, x है। अब एक प्राप्तांक कम कर देंगे, क्या कर देंगे, एक प्राप्तांक कम करना है। तो यानी कि नया n कितना आएगा, नया n कितना आएगा, तो इसमें से एक प्राप्तांक कम करेंगे तो n बराबर कितना आता है, 7। नया n कितना आया, 7। अब हमको सिग्मा सिग्मा क्या ज्ञात करना है, x बराबर क्या होता है, x बार गुणा n होता है। x बार कितना है, x, और ये संख्या कितनी है, 8, तो ये हो गया 8x, ओके। y रद्द करना है, यानी कि नया सिग्मा x, बराबर।
एक्स आई, नया सिग्मा एक्स आई ज्ञात करना हो तो इसमें से एक घटाना है, तो क्या घटाएंगे, यहाँ एक्स है सॉरी, ओके। तो बाई रद्द करना यानी उसको हटाना पड़ेगा। तो नया ये आया है, तो नया माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई बट्टे में एन। सिग्मा एक्स आई कितना आया है 8x माइनस वाई, और एन कितना है, एन हमारे पास यहाँ पर 7 आया, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, 19वां देखते हैं, 20वां देखते हैं। अगस्त माह में 5 शुक्रवार आए, उसकी प्रायिकता कितनी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है अगस्त महीने कितने का होता है, तो कितने का होता है बस ये डायरेक्ट ज्ञात कर लेने का है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ क्या ध्यान रखने का है। क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें हम लोग करेंगे यहाँ पर कि अगस्त में कुल कितने दिन होते हैं, कुल दिन अगस्त के महीने में कुल कितने दिन होते हैं 31, और 4 सप्ताह होते हैं एक महीने में, और 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। कितने दिन हुए 28, कितने हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा बचे 3 दिन एक्स्ट्रा बचे, बस हमको इसको ये लेने का है। और यहाँ पर 3/7, क्योंकि 7 में से 3 कोई दिन होगा जो कितना आ सकता है 5 बार आ सकता है, तो ये आएगा ध्यान। इसमें से इसको घटा देना, सीधी सी होता है। अगर 30 में 3 हो तो यहाँ पर 2/7 आता है, और फरवरी हो तो 1 आ सकता है। ओके, अगर लीप वर्ष वाली फरवरी हो तो। अब देखते हैं जोड़े मिलाइए, प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक है। यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण ax की 3 घात प्लस bx प्लस cx प्लस d बराबर शून्यकों का योग। यहाँ पर मोग लिखा है, योग आना चाहिए, तो शून्यकों का योग क्या आएगा, तो यहाँ पर शून्यकों का योग आएगा -b/a आता है। क्या आएगा, -b/a आएगा, यानी कि a का c आता है। द्विघात समीकरण ax की 3 घात प्लस bx की 2 घात प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्य के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसके गुणनफल आता है -d/a आता है। क्या आएगा, -d/a आता है, मतलब कि बी ऑप्शन आएगा। ओके, अगला देखते हैं हम। यहाँ पर 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। 2 सिक्के को अगर उछालते हैं हम यहाँ पर, तो हमको क्या क्या मिलता है, HH, HT, TH और TTH, इस तरह से कितने परिणाम मिलेंगे, 4 मिलते हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा, सी ऑफ आएगा। 24वां है, पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त, पासे को एक बार उछालते हैं तो कितना आएगा, 6। कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, प्राप्त परिणाम 6 होंगे। ओके, तो इस तरह से हमने ये कर लिया है। इस तरह से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।